प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज और एक बार फिर आपके सामने आ चुका हूं और वीडियो के साथ आ रहा हूं और साथ ही साथ मैं इतना कहना चाहता हूं, भारत देश में विकासता बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। देश में हो या विदेश में हो, भारत में हो या रेगिस्तान में या पाकिस्तान में, कोई भी राज्य में हो, परमेश्वर के नाम का विकास बढ़ाने के लिए बड़ी कोशिश जारी की जा रही है। और साथ ही साथ मैं इतना कहना चाहता हूं, मेरे ऊपर भी उल्टा सुल्टा बातें आती है और कॉल करते हैं। आज से मैं इतना कहना चाहता हूं आपको कि मेरे ऊपर कॉल ना करें, और शायद हो सकता है कि आपका कॉल मैं न उठाऊं, और मैं कॉल उठाऊंगा तो सीधा सीधा बातें करूंगा। उल्टा सुल्टा अगर बातें करेंगे तो आपका कॉल हम काट देंगे। और साथ ही साथ इतना याद रखना, मैं जितने वीडियो में बोल रहा हूं, जितना बोल रहा हूं उतना ही सवाल जवाब कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने नाचने के ऊपर हमसे कुछ वार्तालाप करने के लिए कोशिश की, कुछ सवाल जवाब करने के लिए कोशिशें की, उनका जवाब हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालांकि जो नाचने वाला नाचेगा, कूदने वाला कूदेगा, मरने वाला मरेगा और जिंदा रहने वाला जिंदा रहेगा। हालांकि हमारा काम तो सच और झूठ का पर्दाफाश यानी कि खुलासा करना होता है। हालांकि आप लोगों को क्या करना है उस हिसाब से आप चलते रहिएगा। और बीच में मध्य प्रदेश यानी कि बुरहानपुर से कोई बुजुर्ग व्यक्ति था जिसके मुंह के अंदर दांत भी नहीं है और मुझसे पंगा लेने के लिए कोशिश किया था। तो ध्यान रखेगा, उम्र के हिसाब से बातचीत कीजिएगा। और आजकल लोगों को बाइबल पढ़ना आता नहीं और ना ही कोई समझना आता, फिर भी मुझसे वार्तालाप करने के लिए या फिर भेदभाव या फिर सवाल जवाब करने के लिए सामने आने के लिए कोशिशें करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा सवाल जवाब ना करें जिसे आप जानते नहीं और ना ही उसका कोई सबूत आप दे सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लगातार प्रचार किया जा रहा है। मैं कुछ बातें आपके सामने प्रकट करना चाहूंगा। लगातार प्रचार किया जा रहा है कि यीशु मसीह का आया हुआ 2000 साल पूरा हो चुका है, ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, कि यीशु मसीह का तारीख कोई जानता नहीं है, बल्कि उसका अगर गिनती निकाले तो आपको मिल सकता है। हालांकि ईश्वीसन पूर्व और ईश्वीसन पश्चात कितना साल हुआ है और कितना साल नहीं हुआ, इसका गिनती आप निकाल सकते हैं, बल्कि बिना जाने किसी का बायोडाटा या फिर किसी का तारीख नहीं बता सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि 2000 साल पूर्व यीशु मसीह आया था, और कुछ लोग कहना है कि 2022 साल पूरा होने वाला है। तो हालांकि आपको और मुझे जांचने की जरूरत पड़ेगी उसमें तारीखें क्या है। और मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह कब आया था, क्या आया था, उसका हम बायोडाटा ढूंढकर हम आपको लगातार बताते चले जाएंगे। लेकिन हमें उस विषय पर गौर करना होगा और तारीखें ढूंढना होगा, कब क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। हम पूरा डिटेल बताएंगे, बल्कि उससे पहले हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में अच्छा व्यवहार कीजिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का कुटुंब है, परिवार है, तो आपका और मेरा झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है। जिस कार्य को आपने पकड़ा है उस कार्य को लगातार आप लेकर चले जाइएगा, आगे बढ़ाइएगा। परमेश्वर के विषय को, परमेश्वर के वचनों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें कीजिए। मेरे साथ बहुत सारे दुश्मन बढ़ चुके हैं, हालांकि उनके विषयों को मैंने फेल किया है वचन के द्वारा, तो उनको खुजली सी महसूस होने लगी है, ताकि मैं उनके ऊपर विजय हो चुका हूं। तो ध्यान दीजिएगा, हाँ, परमेश्वर के वचन को घटाएगा, बढ़ाएगा, उनके नामों को काट दिया जाएगा, या फिर उनकी पहचान परमेश्वर में नहीं हो पाएगी। तो ध्यान देना है, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 18 से 19 वचन मैं हरेक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। अगर कोई परमेश्वर के काम को यानी कि बाइबल के वचन को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, आगे वो वचन भी आएगा, तो उस विपत्ति को डाल दिया जाएगा जो बाइबल के अनुसार लिखा गया है। अगर आप विपत्ति से बचना चाहते हैं, प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, संकट से बचना चाहते हैं, तो क्या करना है? संकट से अगर बचना चाहते हो तो क्या करना होगा आपको? जो भविष्यवाणी की किताब है यानी कि बाइबल, यानी कि ज्यादातर
अभी वर्तमान में चल रहा है प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य में बहुत सारी ऐसी बातें जो लिखी गई है जो वाणी के हिसाब से है। समझ आ रहा है मेरे भाइयों बहनों? अगर इसमें बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम में बढ़ जाएगी और घटाएंगे तो भी प्रॉब्लम में बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं, हम पढ़ेंगे। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से उसका वर्णन, इस पुस्तक में से उसका भाग निकाल देगा। क्या करेगा? भाग निकाल देगा। परमेश्वर के हिस्से में से जो आपको और मुझे मिलना है, उसमें से हिस्सा आपका और मेरा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो हिस्सा लेने की आशा नहीं करना है, हिस्सा पाने की आशा नहीं करना है। भविष्यवाणी की बातों को मानिए, भविष्यवाणी की किताब को पढ़िए, भविष्यवाणी के वचनों को पढ़िए और वचन को बढ़ाए भी मत और घटाए भी मत। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रचारक लोग हैं, जो बढ़ा रहे हैं और घटा भी रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं और छाट भी रहे हैं। इसका मतलब है कि इन लोगों का नाम काट दिया जाएगा और इनका हिसाब बिल्कुल नहीं है। संसार के हिसाब में अगर चल रहे हो, संसार के हिसाब में मैचिंग होकर अगर चल रहे हो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर जीवित है और जीवित वचनों को मिलावट के साथ नहीं चलाया जा सकता या फिर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मेरे कहने का मतलब है कि आपकी जिंदगी मिलावट वाली नहीं होना चाहिए, आपका जीवन काटाकूट करने वाला नहीं होना चाहिए, आपका जीवन खिचड़ी पार्टी नहीं होना चाहिए। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर मैं सत्य बोलते चला जाता हूं, लोगों को डांटता हूं, लोगों के ऊपर गुस्सा करता हूं, तो उनको लगता है कि मैं उनके खिलाफ में हूं। बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों बहनों, हम प्रभु में हम सब भाई और बहन हैं। हालांकि आप लोगों को सुधारने के लिए हम ये सारी कोशिशें कर रहे हैं और इन सारी कोशिशों का निर्णय यही है कि आप सब बचाए जाएं। समझ आ रहा है कि नहीं? मैंने कुछ समय कुछ लोगों की तारीफें की थी, उनका मैंने सपोर्ट किया था। कुछ लोगों का हमने विरोध किया था। जो गलत रीति से चलते हैं हम उनका विरोध करते हैं और जो सही रीति से चलते हैं उनका हम सपोर्ट करते हैं। हालांकि आप और मैं कोई दुश्मन नहीं, बल्कि दुश्मनी मोल तो आप खुद ले रहे हैं। कुल्हाड़ खुद अपने पैर के ऊपर आप खुद मार रहे हैं। अगर हमने बता दिया तो आपको खुजली हो जाती या फिर आपको बुरा लगने लग जाता है, ताकि हम आपकी बुराई बता रहे हैं, हम बुराई बता रहे हैं, इसलिए आपको खुजली बढ़ जाती। बाइबल में लिखा है कि अगर आप आत्मिक है, जो निर्बल है उसे साथ में ले लीजिए ताकि वो मजबूत हो जाए। मेरे भाई और बहनों, आपको हम मजबूत करना चाहते हैं, बल्कि आप मजबूती नहीं चाहते, अपने हिसाब से शिक्षा लेकर आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, बल्कि आप आगे सक्सेस नहीं हो पाते और होंगे भी नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपका शिक्षक गलत होगा। शिक्षक जैसा है वैसे विद्यार्थी बनेंगे। तो साथ ही साथ मैं आगे बताना चाहता हूं आपको कि सच्ची दाखलता यीशु मसीह है, उसके बारे में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है उस वचन के साथ आगे बढ़ना होगा और जो आपके अंदर गलतियां हैं, प्रॉब्लम है, समस्या है, उनको हम निकालने के लिए कोशिशें करेंगे। और जो मिलावटें कर रहे हैं संसार भर की, जैसे कानून कायदा बाइबल में मिक्सिंग कर रहे हैं या फिर वचन में संदेश में कहानियां मिक्स कर रहे हैं, तो मैं इतना कहना चाहता हूं, कथा कहानियां बोलने वाले सेवक सेविका से या पास्टरों से, रेवरेंडों से सावधान हो जाइएगा। और कुछ लोग मिलावटें कर रहे, मूर्ति और मूर्ति का मान सम्मान किया जा रहा है। मरियम की मूर्ति, यीशु की मूर्ति, यीशु का क्रूस, परंपरा, रीति रिवाज। मैं काफी वीडियो में बोल चुका हूं कि रीति रिवाजों से बाहर निकलने के लिए आपको हम कोशिशें करवा रहे हैं, बल्कि आप निकलना ही नहीं चाहते हैं, बस समझौता कर रहे हैं। दुनिया में समझौता कर रहे हैं, हमने तो ऐसा किया था, ये करने के लिए कर रहे थे, है ना। मैंने मध्य प्रदेश के कुछ पास्टरों को सावधान करने के लिए कोशिश की, है ना, अपना हुलिया बदलने के लिए कोशिश करवाया मैंने, और फिर नाचने कूदने का थोड़ा ढंग बदलिए, है ना। बाइबल के अनुसार नाचना कूदना संसारिक जैसा नहीं होता है, आत्मिक तो आत्मिक होता है मेरे भाइयों बहनों। और दिखावटी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। श्रृंगार कर रहे हैं, है ना, श्रृंगार कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों,
आपके श्रृंगार से न ही तो परमेश्वर का फायदा होगा और न ही घाटा होगा, बल्कि आपके रंग रूप दिखाने से आपके चरित्र को गलत रीति से इस्तेमाल ना करें, या फिर आपके चरित्र को बिगड़ावा दिखाओ मत लोगों को। मेरे भाइयों बहनों, आपका पहरावा क्या है, आपका संस्कृति क्या है, उसके ऊपर हम टारगेट नहीं देते हैं, बल्कि आप प्रभु के वचनों में मिलावटें कर रहे हैं। जो ऐसा हो रहा है और हम देख रहे हैं और हम देख नहीं सकते, इसलिए हम बोल देते हैं कि जो सुधारना है उसे सुधार लाना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ इतना बताना चाहता हूं, अगर नहीं सुधारोगे तो हम तो आ चुके हैं तुम्हारा बैंड बजाने के लिए। और इतना याद रखना, हमें प्रार्थना के लिए कॉल ना करें, फालतू बकवास करने के लिए कॉल ना करें, ठीक है, और तारीफ करने के लिए कॉल ना करें। और आपको हम इतना कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन के साथ आगे बढ़िए, पास्टरों से सावधान रहिए जो आपको गुमराह कर रहे हैं, गलत रीति से आपको भटकाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो उनसे सावधान हो जाइए। जहां पर अच्छी शिक्षा है आप जा सकते हैं, लेकिन जहां पर गुमराह कर रहे हैं या फिर ठग रहे हैं उनको बाय बाय टाटा कर सकते हैं कि वो अपना रास्ता पकड़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सही मार्ग पकड़ो, सही रास्ता पकड़ो और सही टीचर पकड़ो, सही शिक्षक पकड़ो, इसी में आप सबका भला होगा, वरना धोखा खा जाओगे। हम अगले वीडियो में आ रहे हैं, तब तक ले जय शिव।